में एक बार, ठीक है, दो बार ऐसे करके यहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गनिका सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गनिका से। में कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माँ पार्वती जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरतालिका तीज में दान हमें कब करना है। आप लोगों ने पूछा है कि दीदी दान हम कब करें, रात में कर ले पूजा के बाद या सुबह करें, दान में कौन कौन सी सामग्री हमें दान करनी है, पारण हमें कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण की विधि क्या रहेगी, विसर्जन हमें कब करना है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। 26 अगस्त को दिन रहेगा मंगलवार, ठीक है। तो 26 अगस्त को हमें व्रत रखना है और इसी दिन हमें जो है वो पूजा करना है। पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। संध्या के समय प्रदोष काल में हम पूजा करते हैं, तो अच्छे से हमें अपने पूजा पाठ जो है इसी दिन कर लेना है, पूरा 16 श्रृंगार करके, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी दान हमें कब करना है, क्या पूजा के बाद हमें दान करना है या दूसरे दिन हमें दान करना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि दान का जो नियम है, कई घरों में जो है वो संध्या के समय पारण कर लिया जाता है, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है, लेकिन हम लोग जो है वो दूसरे दिन पारण करते हैं। तो जब हम पारण करते हैं उसी समय पे हमें दान करना होता है, ठीक है। तो दान जो लोग अगर करना चाहते हैं, जिनके घर का नियम है, वो लोग जो है वो संध्या के समय पूजा करने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो दूसरे दिन करते हैं, तो हमें दूसरे दिन ही दान करना है। तो कई कई बार क्या होता है कि पूजा के बाद रात्रि में या संध्या के समय हमसे नहीं रहा जाता है, हम पानी वगैरह पी लेते हैं, तो ऐसे में दान करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर हम पानी ही पीते हैं तो सुबह के समय पे फिर जब हम विसर्जन कर देते हैं उसके बाद जो है सब कुछ हमें अच्छे से लेकर बैठ जाना है अच्छे से, उसके बाद जो है हमें दान करना है, ठीक है ना। ये चीज क्या है, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी पारण कब करना है। तो देखिए, पारण हमें दूसरे दिन करना है, ठीक है। पहले दिन संध्या के समय हम पूजा करते हैं, अच्छे से जो है अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं। कुछ लोग जो है वो रात्रि जागरण भी, और इसमें रात्रि जागरण का भी महत्व है, रात्रि जागरण भी हम करते हैं। जितना बन पाता है, जितना हम जग सकते हैं उतना हमें जगना चाहिए। फिर इसके बाद सोने के समय हमें जो भी हम वस्त्र लगाए होते हैं वो हम खोल देते हैं। खोलने के बाद सुबह सवेरे जब हम पारण के लिए उठते हैं, 3 साढ़े 3 भोर में मतलब उठ के फिर से हम नहा धो के वही साड़ी पहनते हैं, भगवान की जो है वो पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं। इसके बाद अगर हम पार्थिव शिवलिंग बनाए होते हैं तो हमें पहले उनका जो है वो विसर्जन करना होता है। इसके बाद अच्छे से जितनी भी सामग्री हम माता को जो है वो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाए होते हैं, जो अपने लिए हम चढ़ाए हैं वो हम खुद के लिए रख लेते हैं, ठीक है ना। वो हमें खुद के लिए उसमें से कुछ कुछ चीजें जो है वो रख लेनी चाहिए। इसके बाद जो चीजें हम दान के लिए चढ़ाए हैं या माता के लिए, वही सभी चीजें जो है वो लेकर, ठीक है, सभी सामग्री जो है वो लेकर अच्छे से हमें बैठ जाना है, ठीक है। इसके बाद जो है हमें अपने सिंदूरा से, ठीक है ना, मैं आप सभी को अभी दिखाऊंगी करके भी, जो है वो सिंदूरा से अच्छे से हमें वहीं पर, अगर है तो हम नाक से भी भर सकते हैं, नहीं तो हम मांग से वहीं पर पहले तो हम सिंदूरा से जो है वो सिंदूर लगाते हैं। इसके बाद सभी चीजें जो है वहां पर रख के सभी को छू के, ठीक है, उसके बाद पानी से हम वो करके इसके बाद जो है हम व्रत का दान करते हैं, पति को प्रणाम करते हैं, जो भी घर में बड़े हैं उनको प्रणाम करते हैं। इसके बाद जो है हम व्रत का पारण करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने पूछा था कि दीदी पारण हमें कैसे करना है। तो देखिए, पारण 2 तरीकों से होता है। हम हलवा पूरी खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं, ठीक है, हलवा पूरी भी खाया जाता है और हलवा पूरी जो है वो दान भी किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा, चावल का सत्तू होता है, ठीक है, भुना वाला सत्तू होता है, उससे जो है वो इस तरीके से आंचल में लेकर, ठीक है, आंचल में इस तरीके से लेकर फाँक कर इसके बाद जो है वो व्रत का पारण किया जाता है। तो हमारे घर पे जो है वो हम हलवा पूरी से व्रत का पारण करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ही व्रत उठाया है, तो मैं हलवा पूरी से व्रत का पारण करती हूँ, ठीक है। कुछ कुछ घर में जो है वो चावल के आटे से भी व्रत का पारण किया जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसा आपका सुविधा हो वैसा कीजिएगा, ठीक है। और अगर जो मेरी माताएं बहनें पहली बार व्रत कर रही हैं, उनके घर में पहले से नहीं होता है,
पहली वही उठाइए। जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने पहली बार किया था अपने ससुराल में, तो मैं जो है वो हलवा पूड़ी से व्रत का पारण करती हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे आप लोगों को होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक चीज दिखा देती हूँ कि हमें क्या क्या दान करना है। आप लोग दान के लिए पूछा था, तो दान में मैं आप सभी को दिखा देती हूँ क्या कौन कौन सी सामग्री जो है वो हमें दान करनी है। तो दान के लिए सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमें इसमें अनाज की जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने लिया है चावल, ठीक है, चावल। और जो है वो सब्जी हम कुछ ले सकते हैं, मेरे पास आलू था तो मैंने आलू दिखा दिया, ठीक है। हल्दी हमें यहाँ पर ले लेना है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर मैंने नमक लिया है। और सबसे पहले जो है वो हमें पैसा यहाँ पर ले लेना है। सब्जी में बैगन मूली दान नहीं किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर दाल भी हमें दान करना होता है, मैं यहाँ पर आपको दिखाना भूल गई, ठीक है। तो दाल भी हमें ले लेना है। दाल में मसूर की दाल जो है वो दान नहीं किया जाता, तो इस चीज का आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। अरहर की दाल, मूंग दाल हम जो है वो दान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी चीजें हो गई। इसके साथ जो है फल, ठीक है, कुछ भी जो भी फल हमें मिल जाता है फल हम दान कर सकते हैं, मिठाई दान कर सकते हैं, गुजिया का दान होता है। और जैसे कि मैंने बताया हलवा पूरी जो है वो दान किया जाता है, जिससे हम पारण करते हैं। तो हलवा पूरी जो भी है हम वो दान कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अनाज में जो है वो आटा भी दान किया जाता है। देखिए ये है आटा, आटा का पैकेट है, मैं पैकेट ही आप सभी को दिखा रही हूँ। आप लोग जो है वो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, आप लोग बहुत समझदार है। तो इसके साथ जो है वो आटा ले लीजिएगा, जितना होता है उतना ही, ऐसा नहीं है कि बस मतलब बहुत ज्यादा नहीं, जितना हो पाता है। अगर है तो देना चाहिए, क्यों नहीं, बहुत अच्छे से देना चाहिए। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन देना जरूर है, ठीक है। इसके बाद जो है वो श्रृंगार में मैं आपको बता दूं तो चूड़ी, ठीक है, चूड़ी हमें दान जरूर करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है वो बिंदी, ठीक है, बिंदी भी हमें दान करना चाहिए। और इसके बाद जो है वो सिंदूर, एक सिंदूर का पैकेट हमें दान करना चाहिए, ठीक है ना। मैं आप सभी को दिखा दे रही हूँ, ठीक है। महावर है ना, मेहंदी। और इसके बाद जो है वो नेल पॉलिश, ये सभी चीजें जो है वो हमें दान करनी चाहिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है, यहाँ पर मैं अभी रख रही हूँ, ठीक है। और बाकी जो चीजें हम चाहें दान करना वो कर सकते हैं। काजल मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ ही जो मैं बोलूंगी, ठीक है, वस्त्र दान किया जाता है। तो वस्त्र के लिए अगर है तो हम साड़ी भी दान कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो इस तरीके से एक ब्लाउज या ब्लाउज का कपड़ा भी हम जो है वो दान करते हैं। वस्त्र दान करना बहुत ही विशेष बताया जाता है, तो इसीलिए वस्त्र में हम ब्लाउज का कपड़ा भी ले सकते हैं, ब्लाउज पीस, ठीक है। नहीं तो इस तरीके का रेडीमेड ब्लाउज एक ले सकते हैं। नहीं तो हम साड़ी, अगर हम हमारी इतना क्षमता है तो हम साड़ी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो चाहे वो हम इसमें जो है वो दान कर सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं, जितना मतलब हो पाता है उतना हमें दान करना चाहिए। यही सब चीजें हैं जो हमें दान करनी है, ठीक है। तो अब आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी हमें दान कैसे करना है। तो चलिए मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि हमें दान कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने अच्छे से देखिए सब कुछ जो है वो सजा लिया है। पर सब कुछ जो है वो अच्छे से सबसे पहले तो सजा लेनी। ये जो हम माता को चढ़ाते हैं ना, ये श्रृंगार की सामग्री जो है वो भी हम उठा के जो है वो दान कर सकते हैं। अलग से लेना चाहे तो अलग से भी ले सकते हैं। तो सब कुछ अच्छे से सजा लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है जैसे कि मैंने बताया, सिंदूरा से पहले हमें अपने मांग जो है वो भर लेनी है, ठीक है। मांग भरने के बाद इसके बाद जो है हमें एक गिलास जो है वो पानी लेना है। ये देखिए हम ये पानी लेंगे और उल्टे हाथ से सीधे हाथ में हमें इस तरीके से जो है वो जल लेना है, ठीक है। जल लेते हुए एक बार, ठीक है, दो बार ऐसे करके यहाँ पर जो है वो छोड़ देना। उसके बाद फिर से हम दोबारा करेंगे, फिर एक बार, ठीक है, दो बार ऐसे करके हम जो है वो दो बार यहाँ पर जो है वो हम पानी को छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ने से पहले सब कुछ जो है वो हमें छू लेना है, ठीक है। छूने के बाद उसके बाद जो है पानी से हमें ऐसे करके इसको जो है वो छोड़ देना है। इसी तरीके से दान करने के बाद ये सभी सामग्री जो है वो हम ब्राह्मण को दान कर देते हैं। अगर ब्राह्मण ना मिले तो हम अपनी जेठान को, ठीक है, सास को या ननद को भी जो है वो दान कर सकते हैं। दान करने के बाद अच्छे से हमें प्रणाम कर लेना है, अपने पति को प्रणाम कर लेना है, सासू माँ को प्रणाम कर लेना है, ससुर जी तो ससुर जी को, मतलब जितने भी घर पे बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम कर लेना है। उसके बाद जो है हमें व्रत का पारण करना होता है, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से आप सभी को समझाया है, तो था जितना था मैंने उसी से जो है आप सभी को दिखाया है कि हमें कैसे क्या करना है। तो इसमें मिठाई आप लोग ऐड कर सकते हैं, गुजिया ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई फल हो तो फल ऐड कर सकते हैं। और ये सभी चीजें जो है हमें दान करना है, ठीक है ना। समझ में आ गई है ना। तो व्रत हमें कब रखना है, 26 अगस्त दिन मंगलवार को व्रत का पारण हमें करना है, 27 अगस्त दिन बुधवार को, ठीक है ना। किसी भी कंफ्यूजन में आप लोग मत रहिएगा, ठीक है।
तो आशा करती हूँ सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।